लंका नगरी, जहां चारों ओर सोने की दीवारें थीं, जहां हवा में भी रावण का अभिमान घुला हुआ था, वहीं कहीं एक कोने में थी अशोक वाटिका, जहां पवन भी उदास होकर बहती थी। वहां बैठी थीं माता सीता, रावण के छल से अपहृत, पर अब भी अडिग, तेजस्वी और पवित्र। रावण ने अपनी मायावी शक्ति से सीता माता के चारों ओर भयावह सर्पों का बंधन बना दिया था। कहा जाता है कि वे सर्प सामान्य नहीं थे, बल्कि काल सर्पों की संतति थे, जिन्हें रावण ने अपने तांत्रिक यज्ञों से वश में किया था। इन सर्पों का विष ऐसा था कि देवता भी उसकी गंध से मूर्छित हो जाते। परंतु सीता माता शांत थीं, क्योंकि उनके हृदय में बस एक ही नाम था, राम। इधर समुद्र के पार सुग्रीव की सभा में श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में व्याकुल थे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, अब विलंब नहीं होना चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं लंका जाकर माता का संदेश लाऊं। श्री राम ने अपने हाथों से अंगूठी दी और बोले, हनुमान, ये अंगूठी मेरा प्रतीक है। माता को दिखाना, ताकि उन्हें विश्वास हो कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान जी ने सिर झुकाया और बोले, जय श्री राम। क्षण भर में वे विशालकाय रूप धारण कर आकाश में उड़ चले। कहा जाता है, जब हनुमान लंका पहुंचे तो वहां प्रवेश द्वार पर लंकिनी नामक एक देवी पहरे पर थी। वह रावण की लंका की रक्षक थी। हनुमान जब भीतर जाने लगे तो लंकिनी ने कहा, वानर, यहाँ देवता तक बिना अनुमति नहीं आते। हनुमान ने विनम्रता से कहा, माता, मैं केवल अपने प्रभु की खोज में आया हूं। पर जब लंकिनी ने उन पर आघात किया, हनुमान ने हल्के से एक थपकी दी और वह भूमि पर गिर पड़ी। वह बोली, आज से लंका का अंत आरंभ हुआ, क्योंकि रावण के पाप अब पूर्ण हो चुके हैं। हनुमान जी अब अशोक वाटिका में पहुंचे। चारों ओर फूलों की महक थी, पर वातावरण में दुहक की छाया थी। माता सीता एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थीं। हनुमान ने वृक्ष की शाखा पर बैठकर धीरे से राम का नाम लिया। राम। माता ने आंखें खोली और पूछा, कौन है वहां? हनुमान ने कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूं। परंतु सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान ने श्री राम की अंगूठी उनके चरणों में रखी। आंसू छलक पड़े। राम, उन्होंने सच में मुझे नहीं भुलाया। पर तभी रावण की मायावी शक्ति जाग उठी। सर्पों ने पुनः माता को जकड़ना शुरू किया। धरती कांपने लगी, वृक्ष झुकने लगे। हनुमान जी ने गर्जना की, दुष्ट सर्पों, क्या तुम सीता माता को बांधोगे? यह तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। उन्होंने अपनी पूंछ से अग्नि जलाई और गदा घुमाई। जय श्री राम। सर्प राख हो गए। अशोक वाटिका में प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवा बहने लगी। कहा जाता है, उन राख के बीच से एक दिव्य नाग उठा, जो असल में तक्षक नाग का वंशज था। वह बोला, वानरवीर, हमारा बंधन रावण ने जादू से किया था। आज तुमने हमें भी मुक्त कर दिया। और वह स्वर्ग को चला गया। हनुमान ने माता सीता से अनुमति मांगी। माता, अब मुझे श्री राम को समाचार देना है। सीता माता ने कहा, पुत्र, रावण को यह बताना कि अब उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी लंका से निकलने लगे, पर रास्ते में उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। फिर पकड़े जाने पर जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान ने हंसते हुए कहा, अब देख रावण, तेरी स्वर्ण लंका का क्या होता है। पूरी लंका जल उठी और हर जलती हुई ज्वाला में गूंजता रहा, जय श्री राम, जय सीताराम। जब हनुमान लौटे, माता सीता ने उन्हें एक दिव्य मोती सौंपा। यह मेरे विश्वास का प्रतीक है, इसे श्री राम को देना। वाचक भावुक स्वर में। इस प्रकार हनुमान जी ने न केवल सीता माता को रावण की मायावी जंजीरों से मुक्त किया, बल्कि संसार को यह सिखाया, जहां विश्वास है वहां मुक्ति है, जहां नाम राम है वहां कोई बंधन नहीं।